दोस्तों आज के इस वीडियो में रैंक और इंडेक्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। 3 से 4 क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। इस वीडियो को स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों हमारे मोबाइल में एक मोबाइल ऐप होता है जिसका नाम है ट्रू कॉलर, और अभी हाल ही में ट्रू कॉलर ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। आपने देखा होगा जब भी आपके फ़ोन में कोई स्पैम कॉल आता है तो ट्रू कॉलर उसको रेड करके मतलब शो कर देता है कि ये स्पैम कॉल है, इसको मत उठाइए। तो अभी ट्रू कॉलर ने एक नई रिपोर्ट रिलीज़ करी है जिसमें कि वो ये बता रहा है कि कौन से देश में स्पैम कॉल सबसे ज़्यादा आई है। तो इसको लेकर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनेगा कि हाल ही में ट्रू कॉलर के अनुसार 2021 में स्पैम कॉल्स के मामलों में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो स्पैम कॉल से इफेक्ट होने वाले देशों में भारत जो है ये चौथे स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पैम कॉल के मामलों में भारत चौथे स्थान पर आया है और इस रिपोर्ट को रिलीज़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ट्रू कॉलर। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चौथे स्थान पर भारत आया है। और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो पिछले साल भारत की इसमें रैंक आई थी 9th, यानी कि 2021 में कुछ ज़्यादा ही स्पैम कॉल्स आए हैं जिस वजह से हम लोग आ गए हैं चौथे स्थान पर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ स्पैम कॉल दरों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो स्पैम कॉल्स हैं उस मामले में ब्राज़ील जो है ये पहले स्थान पर रहा है। तो ब्राज़ील देश इसमें पहले स्थान पर आया है। ट्रू कॉलर के बारे में एक और चीज़ है जो कि एग्ज़ाम में रिसेंट में पूछी गई है, वो स्थापना वैसे नहीं पूछी गई है, अध्यक्ष भी नहीं पूछे गए हैं। इसका मुख्यालय एक बार पूछा गया था जिसमें कि कई लोगों ने इसको आंसर कर दिया था भारत, जो कि गलत है। भारत इसका राइट आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्वीडन। ये स्वीडन देश की कंपनी है जहाँ पर इसका ये मुख्यालय स्थित है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या बने हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में कौन से आईआईटी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर हम देखें देखो जो देश के अंदर जितने भी आईआईटी है वहाँ पर रिसर्च का काम तो हो रहा है, लेकिन एक रैंकिंग बनाई गई है जिसमें कि इनोवेटिव रिसर्च यानी कि कौन कितने ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से रिसर्च का काम कर रहा है, उस मामले में पहले स्थान पर कौन सा आईआईटी आया है। तो इस मामले में जो पहले स्थान पर आईआईटी आया है उसका नाम है आईआईटी रुड़की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी रुड़की को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आप देख भी सकते हैं लिखा है मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उस मामले में आईआईटी रुड़की को पहला स्थान मिला है। अब इस रैंकिंग को रिलीज़ किसने किया है, तो इसको CII के द्वारा रिलीज़ किया गया है। CII क्या होता है? CII का मतलब होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे CII के बारे में जल्दी से देख लेते हैं। इसके अध्यक्ष का नाम है TV नरेंद्रन। अभी ये 3 एग्ज़ामों में ये पूछा गया है पिछले 5-6 महीने के अंदर में। इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। इसके महानिदेशक का नाम है चंद्रजीत बनर्जी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। इसको मैं आपसे बार बार बोलूँगा, इसको बार बार रिपीट होने वाला ये क्वेश्चन, इसको जल्दी से रिमेंबर कर लेना। इसके बाद में एक क्वेश्चन बना है कि हाल ही में रिलीज़ करे गए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाले कॉरपोरेट रैंकिंग में किसने टॉप किया है, यानी कि मीडिया में कौन सी ऐसी कंपनी है भारत की जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, उस मामले में टॉप किया है। आप सभी लोग जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का नाम हर दूसरे दिन आप मीडिया में देखेंगे। तो मीडिया में सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाली कंपनी के मामले में रिलायंस को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है रिलायंस इज़ इंडियाज़ मोस्ट विजिबल कॉरपोरेट इन मीडिया, यानी कि मीडिया में सबसे ज़्यादा इसका नाम होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। और इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है विजी की नाम से एक रिपोर्ट है, विजी
विजी की रिपोर्ट में इसको पब्लिश किया गया है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप पूछे कि दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई जो है ये सेकेंड पोजीशन पर आई है, और इसके बाद में भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस और टाटा, इन सभी का नाम इसके बाद में आता है। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2022 के रैंक और इंडेक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्या बनेगा। देखिए, जितने भी प्लेयर्स हैं उनका एक डोपिंग टेस्ट होता है, और डोपिंग टेस्ट 2 लेवल पर होता है। अगर वो भारत के अंदर हो रहा है तो उसको नाडा करती है, और अगर इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्लेयर का डोपिंग टेस्ट हो रहा है तो उसको करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वाडा। ठीक है, तो हम लोग इसमें वाडा की बात करेंगे। वाडा के अनुसार दुनिया के डोप उल्लंघनकर्ताओं में भारत कौन से स्थान पर आता है। तो दुनिया में जितने भी देश हैं जो डोपिंग का उल्लंघन करते हैं, उस मामले में भारत को स्थान मिला है तीसरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत को इसमें तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से आप लोग सभी लोग देख लेना कि भारत की इसमें रैंक आई है 3rd। ठीक है, तो भारत की इसमें रैंक आई है 3rd। किसमें आई है? वाडा। तो वाडा में मतलब दुनिया के जितने भी देश हैं जो कि डोप उल्लंघनकर्ताओं की देशों में, इसमें भारत की रैंक आई है 3rd। भारत की चूंकि रैंक आई इसमें तीसरी, तो भारत से पहले कौन कौन से देश हैं जहां पर डोपिंग सबसे ज़्यादा होती है। तो डोपिंग का उल्लंघन करने में रूस पहले स्थान पर है, इटली दूसरे स्थान पर है, और भारत की इसमें रैंक आती है 3rd। ठीक है, अब देखो इसमें वाडा के बारे में दिया है और नाडा दोनों के बारे में दे रखा है। आप एक बार जल्दी से इसको देख ले। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको कंटेंट बहुत सॉलिड लग रहा है, जो कि है वास्तव में, कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमारे ईयरली करंट अफेयर्स को ले सकते हैं। 70% का डिस्काउंट अभी चल रहा है। मात्र 100 रुपीज़ में, मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपीज़ में आप हमारे मंथली करंट अफेयर्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा, बहुत बार एक टर्म हम सुनते हैं यूनिकॉर्न। तो क्वेश्चन बनेगा, विश्व यूनिकॉर्न रैंकिंग, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर आया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर आया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस रैंकिंग में? यूनिकॉर्न इंडेक्स के मामले में भारत तीसरे स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इंडिया ने डिस्प्लेस कर दिया है यूके को टू बी 3rd टॉप कंट्री होस्टिंग यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न के मामले में पूरा ये भारत जो है ये तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगर हम देखें पिछले साल में, तो भारत ने कुल 33 नए यूनिकॉर्न जोड़े हैं, और इस समय भारत में यूनिकॉर्न कंपनीज की संख्या हो गई है 54। ठीक है, पिछले साल हमने 33 नए यूनिकॉर्न जोड़े हैं। अब एक चीज़ आपके मन में आ सकता है कि सर ये यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है। तो देखो, ऐसे स्टार्टअप, ऐसी भारत की स्टार्टअप कंपनियां जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो गया है, $1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो गया है, तो उसको यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। और भारत इस मामले में भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रिलीज करे गए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस राज्य ने टॉप किया है, यानी कि सुशासन सूचकांक। तो ये जो सुशासन सूचकांक है, सुशासन सूचकांक, तो सुशासन सूचकांक के मामले में पहले स्थान पर आया है गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक और चीज़ है, अगर आप हमारा ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं रिवीजन के पर्पज़ से, तो इसका भी लिंक इस वीडियो के टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पहले स्थान पर आया है गुजरात, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में महाराष्ट्र जो है ये दूसरे स्थान पर है, और गोवा इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।